वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सिजायो डी सांता में अपनी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ और किसको रोस्ट करने वाली हूँ। तो इससे पहले बता दूँ कि ये एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होगी। तो इससे ऐसे कोई बात नहीं होगी जो एक इंसान को हिट पहुंचाने के लिए काफ़ी हो। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो की टॉपिक है कंगना रनौत की जो मूवी स्टांस। तो कंगना रनौत की जो मूवी स्टांस है तो वो ये इस तरह से है कि मूवी कभी कभी मूवी चल पाते हैं तो उनकी मूवी स्टांस को मैं यहाँ पे फॉलो करने वाली हूँ। आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे दो स्नैपशॉट मैंने रिकॉर्ड कर ली है वीडियो से। तो आप स्नैपशॉट में आप देखेंगे कि कंगना रनौत रेस की प्रैक्टिस कर रही हैं। तो यहाँ पे कंगना रनौत अगर चाहे तो रेस की प्रैक्टिस तो कर सकती है, रेस के लिए घोड़े पे चढ़ के जा रही है। तो बात ऐसे है कि जब सोशल मीडिया में ये आवाज़ होती है कि कंगना रनौत लकड़ी की घोड़े पे सवार हो रही है, BPX से लकड़ी के घोड़े पे सवार हो रही है, तो उसके जवाब में कंगना रनौत अपनी एक ट्वीट में शेयर की थी जो यूट्यूब पे वायरल हो गई थी। तो ट्वीट में दिखा रही थी कि बताने की कोशिश कर रही थी कि देखो मैं अच्छी घोड़सवारी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अच्छी घोड़सवारी कर यहाँ पे तो अच्छी घोड़सवारी आप अगर बाकी कर सके तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दो स्नैपशॉट में जो दिखाया जा रहा है तो वहाँ पे साफ साफ पोल खुल जाती है। तो नीचे वाले स्नैपशॉट पे ये देख सकते हैं कि एक एक हॉर्स जॉकी घोड़सवारी कर रहे हैं। तो कितनी स्पीड से घोड़सवारी कर रही है और कर रहे हैं। और उसके दूसरे हिस्से में अगर ऊपर की स्नैपशॉट दिखा जाए तो कंगना रनौत को धीमी घोड़सवारी कर रही है। तो यहाँ पे यहाँ पे पोल करने का ये सिर्फ एक जरिया नहीं है। अब दूसरी दो जरिया अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि किस तरह से कंगना मैम की पोल खुली है। तो आप नीचे वाले इमेज पे देखिए तो एक रेडियो जो हॉर्स जॉकी जब घोड़सवारी कर रही है तो घोड़े की सामने वाले दो पैर और पीछे वाले दो पैरों की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। और वहाँ पे कंगना मैम की घोड़सवारी पे देखे हैं तो उसकी घोड़सवारी में सामने वाले पैर और पीछे वाले पैरों की डिस्टेंस थोड़ी कम लग रही है। तो
इससे तो धोखा खाने के पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर सकती हूँ तो वो ये है कि सामने वाले जो यहाँ पे जो घोड़ा देख रहे हैं, तो जब किसी घोड़े ने ज़्यादा स्पीड भाग जाते हैं तो यहाँ पे घोड़े नीचे झुके हुए होते हैं ताकि यहाँ पे घोड़ स्पीड बढ़ा सके। और यहाँ पे हॉर्स चौकी को देखो, घोर्स यहाँ पे हॉर्स जॉकी भी झुके हुए हैं और उनके जो घोड़ा जो है उनके सर भी झुके हुए हैं। और यहाँ कंगना की हॉर्स राइडिंग को देखो, घोड़े के सर ऊंचा है और कंगना मैम भी रिलैक्स होकर बैठी रही है। तो इससे भी तो यहाँ पे तो काफ़ी हद तक यहाँ पे बात जाती रही है। और लेकिन एक और चीज़ है जो ये पोल खोलने में सबसे आसानी होगी। तो घोड़ा जब स्पीड में भागता है तो उनकी जो पूंछ होते हैं वो हवा में हवा में उड़ने वाले होते हैं, क्योंकि घोड़ा जब स्पीड में भागते हैं तो सामने वाले हवा आकर पीछे से पूंछ पे इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये अगर ये पूंछ है तो यहाँ पे तो घोड़ा जब स्पीड में भागते हैं तो इस पूंछ पर प्रेशर पड़ते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा है कि पूंछ जो है वो उड़ने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो कंगना रनौत की यहाँ पे पूंछ जो है वो यहाँ पे दूसरे वाले के अगर बात की जाए तो कंगना वाले के रनौत की जो घोड़े के पूंछ है और सीधे नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इससे हम सब पता चल जाता है कि हॉर्स राइडिंग के बारे में कंगना रनौत की जो सबूत है वो खोखले हो चुके हैं। ये तो थी एक बात। अब मैं यहाँ पे VVX के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब कंगना मैडम की यहाँ पे तो हम बात कर ही रहे तो आगे भी करते रहेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ और बात ये है कि मेरे अंदर अहमद जैकब की आत्मा घुस गई है, इसीलिए मैं अगर कुछ भी बात करूँ तो उससे पहले जिन पॉइंट पे कंगना रनौत को मैं रोस्ट करूँगी उन सारे पॉइंट में किसी दूसरे फिल्मों की एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। तो आप अगर यहाँ पे तो राजी है तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे VFX की यहाँ पे बात हो रही है। तो VFX जो है वो यहाँ पे VFX का मतलब है किसी वीडियो को यानी कि किसी इमेज को मैनिपुलेट करना। तो बंदे जो एक्शन कर रहे हैं वो सीन और पीछे बैकग्राउंड में कोई अलग एलिमेंट जैसे घोड़े, हाथी की बंदूकें वगैरह की जो एलिमेंट की जो इंटीग्रेशन करके जो वीडियो बनाई जाती है और जो या फिर जो फिल्म बनाई जाती है
उस सिस्टम को VFX कहा जाता है। तो VFX इसलिए कहा जाता है कि ताकि सामने वाले की जो ऑडियंस है वो उन्हें ये रियलिस्टिक लगे। तो VFX में जो राइफल, गन्स और घोड़े की इस्तेमाल इसलिए होते हैं ताकि घोड़े जो वहाँ पे एनिमल पर कोई भी एब्यूज ना हो सके। तो ये सब लोग तंत्रों का मानना है। तो मैं यहाँ पे बात तो करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक मिसाल दूंगी, एक मूवी की मिसाल दूंगी जहाँ पे VFX इस्तेमाल हुए हैं। तो एक सीन में देखा जाता है कि चिट्टी जो है वो एक पक्षी या फिर यूँ कहोगे माइक्रोफोटोन माइनस बर्ड से लड़ रहे थे, और तभी जो है उनके जो माइक्रोफोटोन प्लस न्यूट्रलाइजेशन मशीन्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे थे और उसको ब्रेक लेकर उसे फिक्स करना था। तभी पक्षी राजा सबके सामने प्रकट हुए हैं, चिट्ठी के सामने प्रकट हुए हैं। और जिस तरह से चिट्ठी के सामने पक्षी राजा प्रकट हुए हैं वो इसी तरह की है कि यहाँ पे वो बस इसी तरह की है जिसमें हर जगह पे मोबाइल लगे हुए हैं। तो मोबाइल को उनकी स्किन की तरह, ह्यूमन स्किन की तरह दिखाया जा रहा है। तो उस स्किन में से तो इमेज बाहर निकल आता है। तो उनकी जो फेस है वहाँ पे 3 स्मार्टफोन इस्तेमाल लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो 22 स्मार्टफोन से बाएं आँख निकलते हैं और दाएं स्मार्टफोन से दाएं आँख निकलते हैं, और बीच के जो स्मार्टफोन्स जो है वो वहाँ पे उनके होठ निकलते हैं। तो इसी तरह देखा पाना तो हकीकत में इसी तरह देखा पाना नामुमकिन है, और इसी तरह से हकीकी में देखा ही नहीं जाती। तो इसी चीज़ को रियलिस्टिक करने के लिए VFX जरूरी हो गया था। तो इसीलिए मानती हूँ कि यहाँ पे VFX यहाँ पे काम आते हैं। ओके, अब दूसरे स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो चिट्टी वर्जन 2.0 जब पक्षी राजन को गोली से मारने वाले थे, तो आप गौर करोगे कि वहाँ पे हाथों से गोली करने वाले थे। तो यहाँ पे जो हाथों के जो बीच वाली उंगलियों से या तो काया अंगुल, यहाँ पे जो बिग फिंगर्स जो है, तो इसको ये ट्रिगर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। और ये जो मिड फिंगर्स जो है वो यहाँ पे एक गन पॉइंट की तरह हुए हैं और यहाँ से गन निकल रहे हैं। तो यहाँ से गन निकल पाना हकीकत में हाथों से फायरिंग तो हम तो करते ही आए हैं, और टिकटॉक में कई बार दिखा है कि हाथों की उंगलियों से फायरिंग होती है। लेकिन
तो यहाँ पे सही में यहाँ पे दिखा जा रहा है कि रियली हाथों से फायरिंग कर रहे हैं और मीट फिंगर से बुलेट्स निकल रहे हैं। तो मीट फिंगर से बुलेट्स निकल पाना एक नामुमकिन सा हो जाता है। तो इसे है और इसी चीज़ के लिए वीएफएक्स ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे वीएफएक्स यहाँ पे तो वीएफएक्स के लिए तो यहाँ पर देखा जाता है और इसीलिए मैं मानती हूँ यह कि यहाँ पे वीएफएक्स जरूरी हो जाता है। लेकिन कंगना रनौत की अब देखो कंगना रनौत की बात कहाँ से आ गई है। तो यहाँ पे कंगना रनौत जो है उनकी बात इसलिए आ गई है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि काठी के लकड़ी के घोड़े पे चल के आई है कंगना रनौत। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे वीएफएक्स किया जाता है और इस्तेमाल हुई है और वीएफएक्स इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि सामने ताकि एनिमल की एब्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे शेर की शिकार या फिर हिरन की शिकार तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे घोड़े पे चढ़ के आने वाली बात हुई है जो आप असली घोड़े पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे असली घोड़े पे चल के आगे बढ़ सकते हैं और असली घोड़े पे चल के यहाँ पे आप अपना काम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे असली मैं यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि यह कंगना रनौत जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैंने 8 मिनट पहले मैंने देखा दी है कि लकड़ी के मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत ने हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस की है। तो हालांकि उनकी पोल भी यहाँ पे खुल चुकी है और तो फिर भी इसको प्रैक्टिस की तरह मान्यता दे। तो यहाँ पे तो हॉर्स राइडिंग की जब प्रैक्टिस कर ही नहीं है तो जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ने वाली जो स्टोरी है वो वहाँ पे लकड़ी के घोड़े इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे लकड़ी के घोड़े इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ आप जब हॉर्स राइडिंग सीख रही है तो असली वाले घोड़े तो इस्तेमाल करिए ना। तो नकली घोड़े इस्तेमाल करने का यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा था। तो और कुछ लोग कहते हैं अब मैं यहाँ पे अगला पॉइंट में यहाँ पे रखना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ओके। तो जैसे कि आप देखते रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 3 फोटोज इमेज मैंने रख ली है एक से में। तो एक वही है जो कंगना रनौत के लकड़ी के घोड़े है और दूसरा जो है वो सुपरमैन की उड़ने वाली तस्वीरें हैं और तीसरे है टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा में चढ़ के बैठे हैं। तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे पूरी तरह से मैं यहाँ पे बात करूँगी। तो टॉम सुपरमैन की तस्वीर अगर देखोगे तो ये आपको कई तरह से वीएफएक्स लगेंगे, लेकिन आप
इसके लिए VFX जायज़ से मानते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कंगना रनौत जो VFX इस्तेमाल की है, तो हॉलीवुड में भी उसी तरह के VFX इस्तेमाल होते हैं। तो हॉलीवुड भी इसी तरह की VFX इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो कंगना रनौत जिस पर्पस में VFX इस्तेमाल करती है और हॉलीवुड में जिस तरह से VFX इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों पर्पस में ज़मीन आसमान का फासला है। तो ज़मीन आसमान का फासला कैसे है? और ज़मीन आसमान का फासला तो इस तरह की है कि यहाँ पे कंगना रनौत को देख लीजिए। तो मूवी में कंगना रनौत की VFX में, तो मूवी में देखा जाता है कि हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई असली घोड़े पे चढ़ के अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इनके लिए इस VFX के ओके, इन VFX के पीछे क्या होते हैं? हमारा कंगना रनौत जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की किरदार निभाती है, वो लकड़ी के घोड़े पे चढ़ के अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सुपरमैन आसमान में उड़ रहा है। तो बैक साइड में अगर बैकग्राउंड में अगर देखा जाए, ये तो सुपरमैन के जो किरदार निभाने वाले हैं, उन्होंने सुपरमैन के सूट पहन ली है। तो सुपरमैन के नहीं अच्छे लगेंगे। तो सुपरमैन किसी चीज़ के लटक के चल रहे हैं, ऐसे लटक के चल रहे हैं जैसे कि उड़ने वाले सीन दिखाया जाए। तो यहाँ पे जमीन और आसमान के तो सुपरमैन के मूवीज, कोई भी मूवीज देखोगे तो सुपरमैन की जमीन और आसमान के बीच जो है वो करीब 100 माइलों के फासले होते हैं, और या फिर 50 माइल के फासले तो होते ही हैं। तो जमीन से 50 माइल के फासले की ऊंचाइयों में वो भी सुपरमैन की तरह किसी की बस की बात नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे VFX एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा कंगना मैम जो है, वो लकड़ी के घोड़े पे चढ़ के जाती रही है। तो जो बिल्कुल एक से तो अगर चाहती तो यहाँ पे असली घोड़ा का इस्तेमाल कर सकती थी। तो अब अगर लकड़ी के घोड़े के वाले वीडियो अगर आप देख चुके हैं, तो यहाँ देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत में भी लकड़ी के घोड़े पे चल रहे हैं, और बाकी जितनी भी घोड़े जो है वो यहाँ पे बाकी जितनी भी घोड़े हैं तो वो असली है। सिर्फ कंगना रनौत के घोड़े ही लकड़ी है के बने हैं। तो यहाँ पे तो जो एक आम इंसान कर सकता है, वो काम करने में VFX के क्यों इस्तेमाल करना है, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। तो ओके, ये तो सुपरमैन की क्लिप तो इमेज तो दिखाई थी। अब टॉम
क्रूज की बात करें तो टॉम क्रूज जो है वो छत पे, टॉम क्रूज जो है तो बुर्ज खलीफा के छत पे चढ़ के बैठे हुए थे, बुर्ज खलीफा के छत पे के चढ़े हुए बैठे हैं। तो और यहाँ पे जिस तरह से बैठे हैं तो ऐसा साफ पता चलता है कि अपनी दम पे बुर्ज खलीफा के टेरेस पे बैठे हैं, वो भी टॉप टेरेस पे। तो यहाँ पे तो बुर्ज खलीफा के छत पे चढ़ना किसी अकेले इंसान की हैसियत तो होती ही नहीं है। तो और मुझे अगर कह दे कि तुम अपनी बिल्डिंग के चौथे पांचवें माले पे छत की बिल्डिंग के पे छत पे बैठ जाना यहाँ पे, तब भी मुझे मेरी जो है थकावट आएगी, क्योंकि एक तो सीढ़ी पे चढ़ के बैठना है, पांचवी माले पे की छत पे बैठना है, और ऊपर से तो भाई ऊंची बिल्डिंग की छत पे चढ़ने में मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे बुर्ज खलीफा जो 150 माले पे बनी है, उसकी छत पे टेरेस पे जाके टॉम क्रूज ने बैठ गए हैं। इसके लिए बहुत जिगर वाले चाहिए होते हैं। तो इस जिगर का मैं सम्मान करती हूँ। तो यहाँ पे तो भाई सब पता चलता है। यहाँ पे दोनों की इमेज हटा के एक और इमेज मैंने यहाँ तैयार की है, यहाँ पे रखी है, और आप खुद ही देख लीजिए कि टॉम क्रूज जो है यहाँ पे बिना बॉडी डंबल के बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग के दीवार पे चढ़ के जा रहे हैं, और जिस तरह से चढ़ के जा रहे हैं उस तरह से चढ़ के जाना तो किसी की भी बस की बात तो होती ही नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ तो अगर देखोगे तो ओके, दूसरी तरफ देखोगे कि बुर्ज का यहाँ पे लकड़ी के काठी में कंगना रनौत अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने गई है। तो भाई ये स्टंट कितना बुरा है ये तो हम तो देख ही सकते हैं। और लकड़ी के अगर टॉम क्रूज की यहाँ पे कोई टॉम क्रूज उसके यहाँ पे अगर रोप रस्सियाँ नहीं देख पा रहे तो और तब आप समझ के होंगे कि यहाँ पे VFX के हो रहे हैं। तब भी समझ में आया है कि VFX की मदद से रस्सी दिखाई नहीं देती। तो बुर्ज खलीफा की दीवार पर चढ़ के रूफ तक पहुंच पाना तो भाई किसी की भी बस की बात नहीं है। मैं तो भाई दीवार में चढ़ के 2 मालों तक भी नहीं पहुंच पाती, और यहाँ पे 150 माले तक पहुंच पाए हैं। वाह, क्या मान गए हैं। और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। इसके लिए भाई
VFX चलिए ये समझती हूँ कि VFX ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंगना रनौत जी लकड़ी के सहारे कैसे चल रहे हैं और क्यों लकड़ी के सहारे चल रहे हैं, ये भाई मुझे भी समझ में नहीं आती। तो आज के लिए बस इतना ही, आज वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप मेरी क्रिटिसिज्म से वजह से आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहाँ गलती की है वो भी बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे अपना ओपिनियन रख सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो कमेंट बॉक्स खाली है, आप जाके कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो में कोई भी गाली गलौज मत कीजिएगा, वरना ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वेल आज मैं यही इंतज़ार करती हूँ। अब मैं यहाँ पे सोने जाऊँगी और एंडिंग लगाती हूँ। खुदा हाफिज़।